कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बेहद होशियार लड़के से, जिसने अपने स्कूल के दिनों में ही मैक्सिकन ऑयल स्पिल जैसी बड़ी समस्या का हल निकाल लिया था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के होश उड़ा दिए थे। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ने उसे नौकरी और सालाना $4 लाख की तनख्वाह देने का ऑफर दिया। लेकिन इतने बड़े ऑफर को ठुकरा कर टॉम ने स्पेन के वोल्टन मोरलेन नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में उसे अपने तेज तर्रार दिमाग से एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता था। असल में इस तिजोरी में कुछ ऐसा था जो कि वोल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले 80 साल से कोई भी इस तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वोल्टर ने अपनी टीम से टॉम को मिलवाया। वोल्टर ने कहा कि उसने कई महीनों पहले एक ऐसे जहाज को ढूंढ निकाला था जो कि कई साल पहले समंदर में डूब गया था, और उस जहाज में से एक डब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छिपा था। और फिर जल्दी स्पेनिश सरकार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने वोल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त करके एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। खैर, फिर टॉम वोल्टर की बेटी लोरेन से मिला, जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेष बदलने में माहिर थी। उसके अलावा उनकी टीम में क्लाउस था, जो कि एक जबरदस्त हैकर था। जेम्स वोल्टर का खास आदमी था, जो कि पहले एक फौजी हुआ करता था और अब वो एक जबरदस्त फाइटर था। और साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसको पैसे मिले वो दुनिया की कोई भी चीज वोल्टर को लाके दे सकता था। और आज टॉम का पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और उन्हें एक कोड भरने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम ने एक आइडिया दिया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का कोई ऑटोमेटिक वॉइसमेल बन के बात करनी होगी और शायद इस तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब काम कर गई और उन्हें आसानी से वो कोड मिल गया और सबने टॉम को शाबाशी दी। इसके बाद टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम बाकी की टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने लगा। और वोल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में सेंसर्स और कैमरास लगे हैं और वहाँ के गार्ड भी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते। और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आदमी का हेडक्वार्टर्स था, जो कि बैंक के ठीक सामने बना हुआ था। और जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म बजेंगे तो हेडक्वार्टर से 500 फौजी एक साथ बैंक में घुस आएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडो था। अब वोल्टर की टीम का मुकाबला एक ऐसी फौज से था जो कि किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा वोल्टर की टीम को उस तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके लिए उन्हें एक स्कैन करना होगा और उससे उन्हें वो जानकारी मिल जाएगी। और इस तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। और इन सब को हासिल करने के लिए टीम ने बैंक के अंदर घुसने का फैसला किया। तो टॉम और साइमन सफाई कर्मचारी बन के गए और लोरेन यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उन सब का इंश्योरेंस करने आई थी। और इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरियों में वो 2 चाबियां रखी थी। और जब सिक्योरिटी चीफ लोरेन को कमरे में ले जा रहा था तो लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी और इस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए। इसके बाद जब वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लाउस ने बैंक में कैमरे हैक कर लिए। फिर उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज 10 गुना धीरे धीरे करके चला दी। इस तरह लोरेन ने तिजोरी खोली और वहाँ रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली। मगर उसी वक्त वहाँ पे बैंक का डायरेक्टर आ गया और इधर कैमरा फिर से चालू होने में बस 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड बाद लोरेंस को उसी जगह खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया। लेकिन लोरेंस ने अपना दिमाग लगाकर उसे अपनी एक फोटो खींचने के लिए कहा और ऐन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। फिर कैमरे चल गए और सब कुछ सही ढंग से हो गया। फिर लोरेंस दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं टॉम को सफाई वाले का भेष बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के जस्ट नीचे थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छिप गया। फिर उसने अपनी मशीन से तुरंत स्कैन का काम शुरू किया, मगर अचानक तभी वहाँ पे कुछ लोग मीटिंग करने के लिए आ गए और टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था। लेकिन तभी अचानक से उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। खैर, कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन फिर से चालू कर दी और स्कैन पूरा हुआ। मगर उसी वक्त एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया।
तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकले। इधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बनाया ही था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया और इस हड़बड़ी में वो असली चाबी को वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लोरेन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम ये चाबी वापस उसकी जगह पर रख के आएगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले में गया और उसने चाबी रखकर तिजोरी वापस बंद की और तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रही है। फिर टॉम दिमाग लगाकर जानबूझ के पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि एयरफोन्स के कारण उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई ही नहीं दिया। ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। इसके बाद टॉम ने स्कैन से मिला हुआ नक्शा निकालकर देखा तो उन्होंने देखा कि तिजोरी के नक्शे में कुछ ऐसी जगह थी जो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन लोगों को पता चला कि असल में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। असल में ये तिजोरी एक तराजू पे बनी हुई थी और जैसे ही तिजोरी खुलेगी तो उसका वजन बदलेगा और जैसे ही तिजोरी खुलने पे उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भी भर जाएगा। तो सारी कैलकुलेशन से उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें जैसे ही तिजोरी में एंटर करना होगा तो उन्हें तिजोरी का वजन बराबर रखना होगा। फिर टॉम लग गया तिजोरी का वजन बराबर रखने का एक अच्छा तरीका ढूंढने के लिए और दूसरी ओर साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन की छानबीन कर रहे थे और फिर उन्हें टॉम की बात सच होती हुई दिखाई दी। वो तिजोरी वाकई में एक बड़े से तराजू पे बनी हुई थी और उसका वजन एकदम 0 पे टिका हुआ था। इसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी कि उसे ड्रिल करने में उन्हें कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे और अपना मिशन पूरा करने में वोल्टर की टीम के पास बहुत कम वक्त था और इतने से समय में वो डिब्बा चुराकर वहां से बाहर निकलना सबको नामुमकिन सा लग रहा था। इसलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। वोल्टर निराश होकर छत पे गया तो उसने देखा कि बैंक के सामने फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरास पे गई तो उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमरास भीड़ की तरफ होंगे और तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। फिर उसने अपने साथियों के सामने इसका नमूना पेश किया। फिर तभी टॉम ने भी तराजू का वजन बराबर रखने का तरीका ढूंढ लिया था। वो एक तराजू लेके आया, उस पे ग्लास रखा, फिर उसने ग्लास हटाकर तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दिया। फिर दोबारा ग्लास रखा लेकिन इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। टॉम ने कहा कि वो इसी तरह तिजोरी का तराजू भी जमा देंगे पर इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगा। खैर फिर स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास अपना मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 105 मिनट का समय था। तो सबसे पहले वो जिप लाइन के जरिए बैंक की छत पे पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वो 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। वहां से वो एक सीढ़ी डाल के आगे बढ़े और आखिरकार वो उस तिजोरी के सामने थे। फिर क्लाउज ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और इधर टीम ने डुप्लीकेट चाबियां और फिंगरप्रिंट की मदद से वो तिजोरी ही खोल दी। वहीं दूसरी ओर साइमन ने तिजोरी के नीचे बने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क कर उसे जमाने का काम शुरू किया और जल्द ही इस लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से तिजोरी के अंदर की जमीन भी जमने लगी और इधर टीम अंदर घुसकर वही डब्बा ढूंढने में जुट गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली हुई खिड़की के बारे में पता चल गया और वो तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे और इधर वो डब्बा लोरेन के हाथ लग गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देख के सबके होश ही उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था और अब इसके मन में लालच आ गया था और उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डिब्बे पे कब्जा करने का फैसला किया। अब लोरेन के पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए उसे जेम्स को डब्बा देना ही पड़ा। मगर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लोरेंस और जेम्स तिजोरी में कैद हो गए थे और वहाँ तेजी से पानी भरने लगा। जेम्स तो पहले फौजी रह चुका था इसलिए उसे स्विमिंग आती थी और वो डिब्बा लेकर वहां से भाग भी निकला और दूसरी ओर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके आदमी हथियारों के साथ तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। वहीं तिजोरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लोरेन की जान खतरे में थी क्योंकि वो कभी भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो ऐन वक्त पर टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन को तराजू पर और भार डालने को कहा ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक तराजू पे रख दिए।
पर वो उसका वजन बढ़ाने के लिए काफी नहीं थे और आखिरकार उसने अपना रेडियो भी तराजू पे रख दिया और इतना सा ही वजन काफी था तराजू का वजन बढ़ाने में। और इसी के साथ सिस्टम के कारण तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फोर्स तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी, पर जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लोरेन रेन पाइप के जरिए भागकर बैंक के ऊपर वाले मालों में पहुंच गए। इधर फौज और गार्ड्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अचानक लोरेन को याद आया कि जिस कमरे में वो पेंटिंग स्कैन कर रही थी, डायरेक्टर उसकी खिड़की हमेशा खुली रखता था। अब वो दोनों बिना समय गवाए खिड़की से नीचे कूद गए जहां हजारों फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट्स उतारी और भीड़ में खो गए और इधर उनका पीछा करते हुए फौजी भी काफी करीब आ गए और वो लोग पकड़े ही जाने वाले थे और वो लोग अपने आप को पुलिस के हवाले करने ही वाले थे। लेकिन उसी मौके पर स्पेन मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए और इतनी भीड़ में फौजी टॉम और लोरेन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो दोनों बच निकले। फिर कुछ दिन बाद जेम्स ने वो चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को दिया और फिर उन्होंने जब खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफिल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें याद हुआ कि ये सिक्योरिटी लोकेशन नहीं है और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दे दिया था। और आखिर में ये खुलासा होता है कि टॉम और लोरेन ने असली डिब्बा नकली डिब्बे से चेंज कर दिया था, जिस वजह से उस मौके पे जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया था। अब वॉल्टर की टीम एक रिजोर्ट में मजे ले रही थी। फिर उन्होंने उस डब्बे से असली खजाने की लोकेशन ढूंढी। तब उन्हें पता चला कि ये खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद फिर से उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए तैयार हो गई और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे है गुड वाइब्स ओनली।